हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप ऑफ रिएक्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन बना था पिछले साल 2023 में, मतलब अब की ही साल जो बना था, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बता दूंगी। और आज के बाद जो हमारी केमिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट हमारी फिजिक्स आएगी। उसके लिए भी अगर आप बोलोगे तो ही मैं कराऊंगी, वरना तो मैं कल नहीं परसों आपकी जो ये प्रैक्टिस सीरीज है ये बंद कर दूंगी। ओके। अब देखो हमारी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कितने प्रकार की होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। एक तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसको संयोजित अभिक्रिया कहते हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसको विघटन अभिक्रिया कहते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन प्रकाश विघटन अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन विद्युत विघटन होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन, ये है ना, ये थर्मल जो डिकम्पोजिशन है इसी के ही 3 पार्ट है। इनमें हमारे जो आगे है मैं बता दूंगी कैसे होता है, ठीक है। तीसरी जो हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है जिसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डबल डिकम्पोजिशन आता है जिसको द्विविघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन होती है अपचयन और उपचयन रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है। इनको हम एक एक पढ़ लेते हैं, आगे हमारी क्या क्या होती है और इनमें क्या क्या प्रोसेस होता है। अब देखो फर्स्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजित अभिक्रिया। अब देखो इसको हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं जो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो वह अभिक्रिया जिससे एक से ज्यादा अभिकर्मिक अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद बनाते हैं संयोजित अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक से ज्यादा आपके जो प्रोडक्ट होंगे और वो रिएक्शन करेंगे तो वो हमेशा एकल उत्पाद बनाएंगे, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे N2+3H2 हो, मिलके हमारा जो रिएक्शन बनेगी वो हमारी मिलके क्या बनाएंगे, हमारा 2NH3, ठीक है। ये हमारा क्या है, एकल उत्पाद है, प्रोडक्ट ओनली वन, एक ही प्रोडक्ट है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। H2+I2 मिलके हमारा 2HI बनाएंगे, तो ये भी हमारा एक बन रहा है। दो मिलके एक बना रहा है, तो हमारा कॉम्बिनेशन है। डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिससे एक अकेला अभिकर्मिक एक से ज्यादा उत्पाद बनाता हो विघटित अभिक्रिया कहलाती है। मतलब प्रोडक्ट तो आपका एक होगा, जो रिएक्शन करेगा वो एक से अधिक बनाएगा, 2 बनाएगा, मोस्टली आपका 2 ही बनता है। ये इसका उल्टा है, जो हमने अभी करी ना कॉम्बिनेशन, उसका उल्टा है ये। अब देखो इसका एग्जाम्पल 2AgL है, वो सनलाइट में अगर बनाएगा तो जो इसकी टाइप है ना, तीनों ही टाइप है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये इसकी थर्ड टाइप है। फर्स्ट में अगर सनलाइट में बनाएगा तो 2Ag+Cl2 बनेगा। CaCO3 अगर हमारे उसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, CaO और CO2 ये बनेगा, ठीक है। 2H2O को इलेक्ट्रोलिसिटी के रिस्पेक्ट में हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो 2H2O+O2 बनेगा, ठीक है। ये आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, तो आपकी जो ये है ना यहाँ पे डेफिनेशन, इसको ध्यान में रख लेना, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, मैंने ये रिएक्टिविटी है ना ये करा भी दी है, बट आपको ध्यान रखनी है। अब की बार मैंने है ना ट्रिक्स नहीं लिख रखी, सारे ही जो आपके मेटल है वो लिख रखी है, तो इनको सीरीज के अकॉर्डिंग लिख रखा है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। मतलब ये नीचे की साइड जा रही है तो रिएक्टिविटी है कम हो रही है। अगर हम इसको ऊपर की साइड ले जाए, अगर हमारा ये है तो हमारी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। अभी हमारी जो रिएक्टिविटी जो मैंने लिख रखी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर जिंक आएगा, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव हमारा गोल्ड है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा पोटाशियम है। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो रिएक्शन आती है आपकी, ये आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी जो रिएक्शन आती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। वह अभिक्रिया जिससे एक से अधिक क्रियाशील धातु लवण से कम अभिक्रियाशील धातु को हटा सकती है। मतलब एक आपकी रिएक्टिव धातु होगी और जो कम रिएक्टिव होगी उसको रिप्लेस कर देगी और उसकी जगह पे वो चली जाएगी। जैसे आपका एग्जाम्पल है CaCl2+ मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम है, तो आप तो देखो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है आपका मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम इसको रिप्लेस करेगा कैल्शियम को तो क्या पॉसिबल है, नहीं। अब हम इसको देखेंगे इसमें देखो। अब देखो कैल्शियम हमारा रिएक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ऊपर नीचे है, बट ये कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता मैग्नीशियम, इसलिए जो हमारी ये रिएक्शन है ये नहीं बनेगी यहाँ पे। इसलिए लिखा का नो रिएक्शन, क्योंकि ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, PbSO4+ जिंक को है ना ये यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो जिंक SO4 आ जाएगा और जो हमारा ये है ये निकल जाएगा।
ओके आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है ये ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप इसको कर पाओगे, वरना आप इसको नहीं कर पाओगे। रिएक्टिविटी जिसको ध्यान होगी वही इसको कर पाएगा, वरना किसी को भी ये नहीं आएगी। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो यौगिक होने चाहिए। पहली बात, दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। दो यौगिक होने चाहिए और दोनों ही एक दूसरे के पास चले जाते हैं। जैसे कि HCl और NOH है, तो NOH के साथ तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे Cl आएगा और ये हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर है ना, ये यहाँ पे अलग बन जाएगा। AgNO3 है और NaCl है, तो ये हमारा NO3 और Na एक साथ आ जाएगा और AgCl हमारा अलग से प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अगर हमारी ऑक्सीजन कहीं पे जुड़ रही है तो वो हमारा अपचयन है, ठीक है। हाइड्रोजन या धातु का निकलना अपचयन कहलाता है, या आप कह सकते हो अगर हाइड्रोजन या धातु कोई भी आपकी निकल रही है तो वो भी हमारा अपचयन है। रिडक्शन क्या होता है, वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे हम अपचायक कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन धातु का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ऑक्सीडेजेंट एजेंट किसे कहेंगे, वह पदार्थ जिसका अपचयन होता हो। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है ना ये ले रखिए, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है CuO और H2O है, ठीक है। ये बनाया Cu प्लस H2O बन गया। अब देखो Cu यहाँ से ऑक्सीजन के पास से चला गया, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इसने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये हमारा क्या है, रिडक्शन। रिमूव होता है तो रिडक्शन है और ऐड होता है तो हमारा ऑक्सीडेशन है। अब देखो H2O है, H2O के साथ अगर O मिल गया तो हमारा वाटर बन जाएगा, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। ओके ये चीज़ क्लियर होगी ना, पीछे नहीं हो रही थी, इससे अच्छे से क्लियर भी होगी। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या था हमारा H2O का जो हुआ उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जो रिडक्शन है उसका CuO था, ऑक्सीडेशन यहाँ से चला गया था, ये ऑक्सीडेशन एजेंट कहलाएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। अब देखो मैग्नीशियम MnO2 है प्लस 4HCl है। अब देखो नेक्स्ट वाला MnO2 है फिर 4HCl है। यहाँ पे देखो MnO2 है तो Mn से O2 हमारा क्या है, यहाँ से चला जाएगा और मैग्नीशियम हमारा क्लोराइड के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन होगा, मतलब रिमूव हो गया, यहाँ से चला गया ऑक्सीजन, तो ये हमारा रिडक्शन है। अगर यहाँ पे कोई जुड़ जाता है तो 4HCl है ना, तो HCl2 हमारा अलग से हो जाएगा, 4 में से H2 बचेगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये 2H2O बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, H2O के साथ है ना 4H के साथ जो ऑक्सीडेशन है या ऑक्सीजन है वो इसके साथ मिल गई है, तो वो क्या बन गया, हमारा ऑक्सीडेशन बन गया, मतलब ऐड हो गया है, तो क्या है, ऑक्सीडेशन। या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको दोनों लैंग्वेज में बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे जो लिखा था हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी इजी है अगर समझोगे तो। और इसमें से जो क्वेश्चन आया था ना वो बताना भूल गई मैं आपको, इसमें से आपका जो क्वेश्चन आया था वो इससे आया था आपका डिस्प्लेसमेंट से, कि आपकी रिएक्शन दे रखी थी, 4 रिएक्शन दे देगा और बोल देगा कि कौन सी पॉसिबल है, ठीक है। ऑप्शन भी आपके मैचिंग वाले दे देगा, जिसमें 2 ऑप्शन मैच होते हैं ना, उस टाइप से दे देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट से आपका क्वेश्चन आया था आपकी बार 2023 में। अब देखो लास्ट ही था, देखना क्या है, अब तो खत्म ही हो गया। ऑक्सीडेशन जो होता है वो HCl का हुआ था, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। रिडक्शन जिसका हुआ था उसको हम ऑक्सीडेशन एजेंट कहेंगे। उल्टा होता है, ठीक है, एजेंट उल्टा होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है, और जो रिडक्शन होता है उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल होता है। ओके आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। आई होप आपको जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो समझ आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना, ये तो हर एग्जाम में पूछी भी जाती है। बिल्कुल छोटे से हैं, 5 ही टाइप है, 5 ही टाइप काफ़ी ईजी भी है। अगर आप ध्यान से समझोगे और जो डेफिनेशन लिख रखी है उनको अच्छे से पढ़ के अगर समझोगे ना तो और भी जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि रिएक्शन से हो सकता है आपको समझ में ना आए। ओके वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके थैंक यू।